आज हम जनकपुर से ये रामानंद चौक क्रॉस कर रहे हैं। ये हम लोग काठमांडू की तरफ जा रहे हैं। एंजॉयबल ड्राइव है। दो बार मेरा खुद का कॉन्फिडेंस भी हिल गया था, लेकिन आज जब काठमांडू पहुंच चुके हैं तो एक बात दिल से निकलती है, मैं कर सकता हूं। खतरनाक रोड भी है। चढ़ने के लिए 45 डिग्री इंक्लाइन पे, 50 डिग्री इंक्लाइन पे गाड़ी चलती है। जहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं यहाँ पे आपको प्लेन लग सकता है। जैसे ये मुझे तो नज़ारा देखने की भी फुर्सत नहीं है, क्योंकि मुझे इसका फुल नाम है बानेपा बार्दी। सुन साइली साइली सुन साइली साइली। नमस्ते नेपाल। सफर का 5वां दिन और आज हम निकल रहे हैं एक ऐसे रास्ते पर जो नेपाल का सबसे खूबसूरत हाईवे में से एक माना जाता है। जनकपुर से काठमांडू भाया सिंधुली बीपी हाईवे। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की जनकपुर से, जहां से हमने रामानंद चौक क्रॉस करते हुए लिया बित्ता मोड़ सिंधुली धुलीखेल हाईवे। बार्डीबास में महिंद्रा हाईवे से जुड़कर लिया एक राइट टर्न और फिर शुरू हुआ असली चैलेंज बीपी हाईवे। भीमान, कमलामाई, सिंधुली, खान्या खरका और मुलकोट जैसे पहाड़ी रास्ते पार करके हम पहुंचे धुलीखेल। वहां से अर्निको हाईवे पकड़कर हम फाइनली पहुंचे काठमांडू। आज हम जनकपुर से ये रामानंद चौक क्रॉस कर रहे हैं और अब हम काठमांडू के लिए निकलेंगे। 5 जुलाई सुबह के 8 बज रहे हैं। मौसम आप देख सकते हैं, अच्छा है, सुहाना है। जुलाई में ट्रैवल करने का मेन कारण था कि भाई मानसून में रास्ता कैसा ये भी देख लेते हैं, और अर्ली जुलाई है हमारे, तो इसलिए सावन है। सावन एंटर नहीं किया है, आषाढ़ चल रहा है, तो मानसून भी आई है, पूरी बरस नहीं रही है अभी तक। चलिए फिर मिलते हैं। जितने भी लोग हैं, ये हम लोग काठमांडू की तरफ जा रहे हैं। जनकपुर से काठमांडू जाने के लिए 2 रास्ता है। धुलीखेल सिंधुली वाला रास्ता अगर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उस पर ट्रैफिक भी कम है और रास्ता बहुत बढ़िया है। रास्ते का कंडीशन बढ़िया है, ट्रैफिक कम है और जर्नी मैटर्स। तो जर्नी बड़ी सुंदर और सुहानी है, एकदम पहाड़ों के बीच में से, वेजिटेशन के बीच में से, चारों तरफ हरियाली हरियाली, शांत सुकून, एंजॉयबल ड्राइव है। और जनकपुर के बारे में बहुतों की यूजुअल धारणा रहती है कि वहाँ कुछ नहीं है देखने के लिए। अगर आप जानकी देवी दरबार और उनसे पुराने हिस्टोरिकल चीज़ों को जानना चाहते हैं तो बहुत अच्छी जगह है, और बड़ी अच्छी हवा चलती है शाम को, तो रात गुजारने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। ये सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं था, ये एक चैलेंज था। अपने आप को, अपने ड्राइविंग स्किल्स को और माउंटेन रोड्स को टेस्ट करने का। कई बार लोगों ने वार्न किया, और सच कहूं तो 1-2 बार मेरा खुद का कॉन्फिडेंस भी हिल गया था, लेकिन आज जब काठमांडू पहुंच चुके हैं तो एक बात दिल से निकलती है, मैं कर सका, और ये सफर हमेशा याद रहेगा। सिंधुली धुलीखेल हाईवे के बाद बीपी हाईवे लेना है काठमांडू की तरफ। बढ़िया। दोस्तों, मैं आपसे छोटी सी बात दिल से शेयर करना चाहता हूँ। ये वीडियो बनाना सिर्फ एक बटन दबाने का काम नहीं है, इसमें दिन रात की मेहनत लगती है। हर एडिट में घंटों का काम होता है, और ट्रिप में पैसा, प्लानिंग और एनर्जी लगती है। मैं और मेरी टीम ये सब आपके लिए करते हैं, ताकि आप तक रियल ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, कहानियां और इंफॉर्मेटिव कंटेंट पहुंच सके। लेकिन दुख होता है जब अपने ही लोग सिर्फ देखते हैं पर लाइक या सब्सक्राइब नहीं करते। हाँ, कई लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट लिख रहे हैं, मैं उनका दिल से शुक्रिया करता हूँ। बस आपसे भी यही उम्मीद है, एक छोटी सी जेस्चर,
एक लाइक, एक सब्सक्राइब। आपका एक बटन दबाना हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। कोई पैसा नहीं लगता, बस थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, अप्रिशिएट अदर्स, ताकि आप भी कभी किसी का अप्रिसिएशन बन सके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। रास्ते लंबे थे पर मंजिल करीब थी। हर मोड़ पर एक कहानी नसीब थी। जनकपुर के मंदिरों से लेकर काठमांडू के गलियों तक, जनकपुर के मंदिरों से लेकर काठमांडू के गलियों तक, हर सांस में नेपाल की रूह जीत थी। हम बीपी राजमार्ग से जा रहे हैं, जो कि ऐसे तो 98 मील लंबा ही है, पर इस दुर्गम मार्ग को बनाने में 19 वर्ष लगे और इसे पार करने में भी 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। ये एशिया की सबसे अच्छी बनी हुई घुमावदार रोड है। अच्छी रोड की बात नहीं कर रहे हैं हम, अच्छी बनी घुमावदार रोड है। इसको जापानीज सरकार के सहयोग से बनाया गया था। मजे की बात है, इस हाईवे से कमाल के नज़ारे दिखते हैं। अद्भुत नज़ारा है। उसमें ही खतरनाक रोड भी है। इस रूट में आने के लिए आपको हाईली स्किल्ड होना पड़ेगा। पहाड़ों में चलाने की थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस तो होनी पड़ेगी, अदरवाइज डिफिकल्ट टू ड्राइव। इसको क्या बोलते हैं, हेयर पिन टर्न्स? क्या हेयर पिन टर्न्स एंड जो हाइट है, जो इंक्लाइन लेती है गाड़ी चढ़ने के लिए, 45 डिग्री इंक्लाइन पे, 50 डिग्री इंक्लाइन पे गाड़ी चलती है। एक जगह पे स्ट्रेच 50-60 डिग्री है, 45 डिग्री तो कॉमन इंक्लाइन है जहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं। यहाँ पे आपको प्लेन लग सकता है, जैसे ये हम लोग एकदम पहाड़ के ऊपर आ गए हैं। जनकपुर से निकले हुए भी हम लोगों को तकरीबन 83.6 आप अगर अच्छे से देखिए तो हम पहाड़ की टॉप पर है। वो जो बादल वाले धुएं वाले माउंटेन हमारे रोड के पैरेलल चल रहे हैं। हम पहले नीचे से देख रहे थे कि धुआं उड़ रहा था, अब हम धुएं में हैं। मतलब या तो आप गाड़ी फर्स्ट गियर पे चलाए या सेकंड गियर पे चलाए, थर्ड गियर का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिलहाल जो स्टीव हाइट से हम ऊपर उठ रहे हैं। आप ये इंक्लाइन देख सकते हैं रोड का। ये तो नज़ारा बहुत ही अच्छा है। हम आपको साइड से नज़ारा भी दिखा देते हैं थोड़ा। और ड्राइविंग सीट पे मैं बैठा हूँ और मुझे तो नज़ारा देखने की भी फुर्सत नहीं है, क्योंकि मुझे बट आई एम एंजॉइंग ड्राइविंग। मुझे अच्छा लग रहा है ड्राइव करना। एक अलग ही एक्सपीरियंस है, एक अलग ही अंदाज है इस पहाड़ों का। चलिए फिर थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। इसका फुल नाम है बानेपा बार्दिबास हाईवे, जिसे लोग प्यार से बीपी हाईवे कहते हैं। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला के नाम पर इस हाईवे का सपना 1960s में देखा गया था, लेकिन असल काम शुरू हुआ 1996 में जापान के सहयोग से। जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी ने इस मेगा प्रोजेक्ट में नेपाल की मदद की। काम आसान नहीं था। ये पूरा एरिया माउंटेन्स, डीप वैलीज और लैंडस्लाइड जोन से भरा था। कई बार काम रुक गया, कभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो कभी टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से। पर 19 साल के बाद फाइनली 2015 में ये सड़क पूरी तरह से तैयार हुई। बानेपा से बार्दिबास तक 158 किलोमीटर का ये रास्ता काठमांडू को तराई से जोड़ने वाला नेपाल का सबसे डायरेक्ट और सबसे खूबसूरत रूट बन गया। पहले जहां काठमांडू से जनकपुर या बार्दिबास जाने में 10 से 12 घंटे लगते थे, अब वही रास्ता 4 से 5 घंटे में तय हो जाती है। और इस सड़क ने सिर्फ डिस्टेंस ही कम नहीं किया, ये ले आई डेवलपमेंट, टूरिज्म और नए अपॉर्चुनिटीज। उन पहाड़ी इलाकों में
जो पहले दुनिया से काफी कट चुके थे। जब भी आप बीपी हाईवे पर सफर करें, याद रखें ये सड़क एक इंजीनियरिंग मार्बल के साथ साथ एक देश के विजन, पेशेंस और का मसाल है। परदेशबाट महाउला सुन साइली साइली 40 कटेसी रमाउला। बीपी राजमार्ग में बाणेपा सिंधुली बर्दिमास मार्ग पर यह है मुनकुट। आप देख सकते हैं यहाँ रिटेंशन वॉल पर हजारों की संख्या में मिरर लगे हुए हैं और वॉल को ये बहुत खूबसूरत दिखा रहे हैं। रोशनी पड़ के जब बिखर रही है तो भी अच्छी लग रही है। पर सवाल है कि ये यहाँ क्यों है? ये दर्पण माता सेती देवी को चढ़ाए गए हैं जिससे कि रास्ते पर कोई परेशानी ना हो और माता रानी इस घुमावदार रास्ते से सभी को सकुशल निकाल ले जाए। आप चाहे तो यहाँ मिरर लगा सकते हैं। सेती देवी माता को धन्यवाद जरूर, लेकिन ध्यान रखें कि मोटरसाइकिल किसी तरीके से दीवार से साथ लग के खड़ी हो सकती है। गाड़ी रुकने के लिए इस पूरे एरिया में जगह नहीं है। रास्ता बहुत ही नैरो और काफी घुमावदार है, तो गाड़ी से तो आपको चलती गाड़ी से ही दर्शन करने पड़ेंगे। अब मैं आपके साथ एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ जो काठमांडू पहुंचते ही एक याद बन गया। पूरे सफर में हम एक ही हाईवे पर थे और हाईवे पे गाड़ी चलाना मेरे लिए आसान था, लेकिन जैसे ही शाम के 5 बजे काठमांडू में एंटर किया, सब कुछ बदल गया। ट्रैफिक का तो पूछिए मत, हर तरफ हॉर्न, रश और कंफ्यूजन। हमने गूगल मैप पर होटल का लोकेशन सेट किया और बारिश तो ऐसे आई जैसे आसमान टूट पड़ा हो। गाड़ी का विंडो तक नहीं खोल सकते थे किसी से पूछने के लिए। हमेल बाजार की गलियां इतनी नैरो और कॉम्प्लेक्स कि हम लिटरली खो गए। होटल वालों को फोन किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। तकरीबन 1 घंटे तक हम गोल गोल घूमते रहे। पूरी फैमिली कार में बारिश में भीगते बिना भीग जैसे रहे। फाइनली जब बारिश रुकी तब हमने एक और टैक्सी हायर की, फैमिली को उसमें बिठाया और मैं उस टैक्सी को फॉलो करते हुए होटल तक पहुंचा। उस वक्त तो थोड़ा स्ट्रेस था, पर आज सोचता हूँ यही तो है रोड ट्रिप का असली मजा। मेरा मानना है अगर हर सफर के साथ एक कहानी ना हो, एक छोटी सी एडवेंचर ना हो, तो यादें बनती कैसे। तो दोस्तों, आखिरकार हम काठमांडू पहुंच गए। ये सफर सिर्फ किलोमीटर्स का नहीं था, ये था हिम्मत, पेशेंस, एडवेंचर और ड्राइविंग स्किल के एक अलग ही लेवल का टेस्ट। हर मोड़ ने कुछ सिखाया, हर पहाड़ी ने एक नया नजरिया दिया। अब हम काठमांडू में 2 दिन रुकेंगे, पूरे सिटी एक्सप्लोर करेंगे, टेम्पल्स, स्ट्रीट्स और थामेल की कहानियों आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि काठमांडू के अगले पार्ट की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नए शहर के नए कहानी के साथ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए सेफ ट्रेवल, हैप्पी वाइब्स।